इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एलनोर के फादर को दिखाया जाता है, जिसके पास इंस्ट्रक्टर आके बोलते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी एलनोर के फादर बोलते हैं बस मैं यहाँ पर अपनी बेटी के मैच को देखने के लिए आया हूँ। तभी जो एलनोर का फादर होता है वो बोलता है कि मैं वैसे ही उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ जैसे कि हमारे टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। वैसे यहाँ पर एलनोर के फादर और उस इंस्ट्रक्टर के बीच क्या बात होती है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं इस चीज़ को स्किप करने वाला हूँ। इसके बाद हमें उसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही है। तभी वो लड़की बोलती है कि सभी गेस्ट अटेंशन दें क्योंकि जो हमारी रॉयल बैटल है वहीं जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि जितने भी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स और फ्रेशमैन स्टूडेंट हैं वो इस बात को ध्यान दें। तभी वो बोलती है कि ये जो बैटल रॉयल होने वाली है सही प्रोफेसर्स और मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रखी गई है, तो अगर कुछ भी होगा तो आप जिस बात की चिंता ना करें, हम आपको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वह एलेनोर के फादर से बोलता है कि जो इस साल के हमारे फ्रेशमैन स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं पहले से। तभी जो अनाउंसर होते हैं वो सभी स्टूडेंट से बोलती है कि जिस भी स्टूडेंट को जो हथियार लेना हो वो वेपन यहाँ से ले सकता है और फाइट के लिए जा सकता है। तभी वो अनाउंसर बोलती है कि जितने भी पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट वो जल्द बैटल अरीना में इंटर कर जाएं। तभी हमें बहुत सारे लोगों की बात सुनाई देती है जो कि अपने बच्चों को बोल रहे होते हैं कि जल्दी से तुम जाओ और जीत जाओ। वैसे ही सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अपने बच्चों के तुम ज़रूर जीत के आना और टॉप 10 में ज़रूर आना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है डैम मैं मुझे अभी भी डर लग रहा है, क्या मैं पहले भी ऐसे ही था, क्या जो मेरा कैरेक्टर था पहले वो भी इसी तरह का डरपोक था जिस तरह की मैं अभी कर रहा हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि धिक्कार है, मुझे इससे अच्छा तो मुझे अपने रूम से बाहर ही नहीं आना चाहिए था और ना ही इस बैटल रॉयल में भाग लेना चाहिए था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है क्या मैं इस तरह करके सच में जो गिडोन का ध्यान है वो मैं अपनी ओर कर सकता हूँ ताकि वो मुझ पर अटैक करे। तभी हमें गिडोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि इस मैच के फाइनल शोडाउन कोई और नहीं बल्कि मैं और दाऊद ही होंगे। और साथ ही में गिडोन ये भी सोच रहा होता है जो एलनोर है वह एक हीरो कैंडिडेट के रूप में आई है तो वह उसे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएगी। तभी हमें फिर से अनाउंसर की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है जिन्हें भी जिस हथियार जिस वेपन की ज़रूरत है वो जाकर अपने सबसे पसंदीदा वेपन्स को ले सकते हैं। इसके बाद हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही सोच रही होती है और उसे हमारा मेन कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा होता है तो सोच रही होती है कि आखिर मिस्टर दाऊद इस मैच में क्यों नहीं आए। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि क्या उसे कमज़ोरों के साथ खेलने में अच्छा लगता है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि शायद यह नोबल्स की पर्सनैलिटी होती है। तभी हमें फिर से अनाउंसर की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि मैच जल्द ही 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड उठा रही होती है और इसे देखने के ऐसा लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो फोर्थ वाइफ होने वाले और ये भी एक कोई डेविल वेसल होगी। तभी हमें फिर से अनाउंसर की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि सभी कंटेस्टेंट में स्टेज पर आ चुके हैं तो इस मैच का केवल एक ही गोल होगा कि सभी को लास्ट सर्वाइवर बनना होगा और साथ ही में जो अंतिम सर्वाइवर होगा उसे एकेडमी की तरफ से बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे और जो स्टूडेंट टॉप 10 में आएंगे उन्हें रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद को दिखाया जाता है जिससे उसका बटलर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर कम से कम आप टॉप 10 में तो आ ही सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर गिडोन कहाँ है, मुझे उसके पास जाकर उसके पास बैठना होगा। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम मेरी तरफ देखो। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर इस तरह देखकर मन में सोचते हैं कि आप चिंता न करें मिस्टर दाऊद, मैं आपको देख रही हूँ। और साथ ही में हमें उसी मिस्टीरियस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी स्माइल कर रही होती है। साथ ही में एलिया ये भी सोच रही होती है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस मैच को जीत सकते हो और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आऊँगी। तभी जो इस अनाउंसर होते हैं बोलते हैं कि सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इतना अपने आप को वो करें एक दूसरे के सामने, तो सभी स्टूडेंट अपने एक दूसरे को ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलनोर भी आ चुकी होती है जिसे उसके फादर ने देख लिया होता है। तभी हमें अनाउंसर दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि अब मैच को स्टार्ट किया जाए।
और हमें दिखाया जाता है कि मैच के स्टार्ट होते ही सभी स्टूडेंट एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी के बीच में धय घुसाई चालू हो जाती है। तभी हमें गिडॉन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हुए बोलता है कि मिस्टर दाऊद, इस बार मैं आप पर इजी नहीं जाने वाला हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा मुझे ही टारगेट क्यों कर रहा है, कौन सी मैंने इसकी गर्लफ्रेंड भगा ली थी कि मुझे लगातार टारगेट कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे सोई देखते हुए बोलता है कि अगर था अब मेरे जाल में फंस चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो गई है और साथ ही में एल्नोर के फादर भी उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करने जा रही होती है और बोलती है कि तुम दोनों मज़ेदार लग रहे हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि डेंजरस सिचुएशन डिटेक्ट हुई है। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस गर्ल होती है जो कि पहले हमें दिखाई गई थी। और इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और उसके अटैक के ब्लॉक करने के चक्कर हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह तो रीरू है, शायद हमारा मेन कैरेक्टर इस कैरेक्टर को पहचानता है कि आखिर ये कौन है। और तभी वो जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।